सदर साहब मौजूद और रैनी ज़ैदी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। और वही बात कि आगाज़ में लाइव शो है, चीज़ें तो मेरी उड़ती हुई गिरती हैं। अक्सर शो में तो मैं जब करंट अफेयर्स का शो करती हूँ तो अक्सर क्योंकि पेन साथ पड़ा होता है मेरे, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ, तो पेन मेरे यूं ही उड़े हुए शो में, पता नहीं कैसे कोई जिन है मेरे से पेन छीन के भाग जाते थे। तो खैर ऐसी कुछ अभी भी हुआ मेरे साथ। मुझे बताएं कि आप लोगों ने भी इतना ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल हर घर में, क्या पाकिस्तान इंडिया में हर जगह में, अभी पिछले दिनों ज़ियारत पे गई हुई थी तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए तो कुछ ख़वातीन है, बातें शुरू हुई तो उन्होंने भी बात करना शुरू कर दी ड्रामे के वाले से, और ये ड्रामा वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। जब ये ड्रामा आपके पास आया, जब ये कैरेक्टर्स आपके पास आए शर्जीना के पेरेंट्स के, तो आप लोगों ने क्या सोच के इसको साइन किया था? कि आपको स्टोरी पे बिलीव था या आपको अपना कैरेक्टर बहुत मज़ेदार लगा? मुझे तो कैरेक्टर बहुत मज़ेदार लगा था, और मुझे जो कन्विंसिंग पावर थी ना बिग बैंग प्रोडक्शंस की और फाद मुस्तफ़ा की पूरी टीम की, नवीद एंड बदर महमूद जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जिस तरह से मुझे कन्विंस किया, क्योंकि मेरे तो दो पहले स्टेप्स थे ना। एक स्टेप ये था कि पहले मैं एक्टिंग में आऊँ, क्योंकि मैं तो एक्टिंग छोड़ चुका हुआ था, ज़माने हो गए 25-28 साल, तो पहला वो स्टेप था। तो वो उनकी कन्विंसिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त थी कि जी, मैंने कहा भाई मैं एक्टिंग नहीं करता भैया, नहीं। फिर उन्होंने मुझे जब कैरेक्टर बताया तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे यहाँ अब देखिए इस पूरे सीरियल में एक भी जगह नहीं है जहाँ पे एनी या शर्जीना की माँ और बाप बैठे हों और हल्का सा कहीं जिक्र हो कि अच्छा बेटा नहीं है, या हमने कहा हो कि बेटियां बेटों के बारे, कोई इस तरह की मैसेज बहुत अच्छा मैसेज सटल तरीके से तीन लड़कियों को किस तरह से आप ऑन करते हैं और किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। बेटी का जश्न उतना ही मनाया जाए जितना बेटे का जश्न। बिल्कुल। ये जो इसके ट्रैक्स असल में कभी तुम में ना बहुत से मैसेजेस थे, दिस वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और ये मुझे बहुत कन्विंस किया एज अ फादर जो कैरेक्टर था। तो वो जो सेलिब्रेट करना था ना अपनी बेटियों को, वो वाला एंगल मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, आपको लगता है हमारे यहाँ ना बड़ी ज्यादती कर देते हैं? हम अक्सर कहते हैं जी बेटियों से कि जी तुम बेटा बन के दिखाओ। भाई क्यों? वो हर सेल्फ बेटी वो इतनी स्ट्रांग है, उसको और यही कहते हैं ये तो बेटी नहीं मेरा बेटा है। व्हाई कांट डॉटर कैन बी अ डॉटर? यस, हाँ, वो ये जुमले दोनों इस कदर काबिले एतराज हैं, और इसके कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? या बेटा बन करके दिखाओ, अरे इसने तो बेटों की तरह कमाल है भाई। नहीं, कभी बेटे को नहीं कहा कि भाई ये बेटी की तरह है मेरा, ऐसे नहीं कहा कभी भी। नहीं, मेरे बेटा तो ये कहते हैं ये मेरा बेटा बहुत केयरिंग है, मेरे लिए चाय भी बना देता है, मेरे पाँव भी दबा देता है, फिर हम ये बात कह देते हैं। अच्छा, आपने जब अपने किरदार साइन किया था तो आपके जहन में क्या था? क्या चीजें देखी आपने किरदार साइन किया था? मैंने मुझे जो कन्विंस किया किसी चीज ने, वो डायरेक्टर। I always wanted to work with him, बदर के साथ। मैंने डंक किया था बदर के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इनकी डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद थी और मेरा बहुत था कि मैं इनके साथ काम करूं। प्लस कास्ट बहुत अच्छी थी और कहानी बहुत अच्छी थी। तो मैंने तो ये सब चीज़ें देख के मैंने तो कहा यस, बिल्कुल। क्योंकि बाकी कुछ डायरेक्टर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं, जैसे बदर महमूद भी तो आपको पता है कि हाँ ये जो चीज़ बना रहे हैं ना, ये आम सी भी स्टोरी ना, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रस्ट लेवल भी होता है ना, आपका एक ट्रस्ट लेवल होता है कि, क्योंकि बदर की डायरेक्शन में ये था कि यकीन करें जब हम सेट पे जाते हैं तो वो ये कोई एक तो स्ट्रेस नहीं होता, खामोशी से बैठते हैं, फिर हमारे रिलेटेड हम अगर अपने आप से भी बात कर लेते हैं तो वो उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करते, यू नो, और हमें बड़ा खुला फील देते हैं एक्टिंग करने का। ये नहीं कि बिल्कुल यूं से यूं और इधर देखो और उधर देखो, ये नहीं है। व्हाटएवर इज कमिंग नेचुरली आप वो करें। सही। सो उसमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर आपकी एक्टिंग भी ज़्यादा अच्छी निकलती है, बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट कि ओ इसके बाद जुमला कौन सा आना है, एग्जैक्टली आना है कि नहीं आना, वो चीज़ नहीं होती। फिर होता है कि फ्लो में आप जो भी बोल रहे हैं, जज्बात, जैसे आप बेटी को कंसोल कर रहे हैं बेटी को, तो अब उसमें ये कि हाँ इधर उधर की बात ना करें, रिलेटेड होना चाहिए, बट व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट एज अ मदर टू द डॉटर, वो आप एक्सेप्टेड हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके कैरेक्टर को ना एज अ ग्रीन फ्लैग भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भी बेटियों की माँ को ऐसा होना चाहिए कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी भी हो लेकिन वो माँ फिर भी बेटी को अच्छे तरीके से समझा रही है। तो आपको वैसे खुद कितना लगता है कि बेटियों की माँओं को, या इनफैक्ट बेटों की माँओं को भी कितना अंडरस्टैंड करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशन को, और बच्चों को कितना सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं भाई नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव ले। इस ड्रामे में तो ये था कि मियाँ साहब जो हाइपर थे थोड़े से,
तो वो बड़ा अच्छा वो मैच हो गया था कि मैं मेलो डाउन थी, हाँ। तो मैं इनको पेसिफाई करती, नहीं हो जाएगा, पैसे मत दें उनको, बुरा लगेगा मुस्तफा को, ये तो बस ये भी दिला दो बेटी को, ये भी कर दो। नहीं, इनके जो जज्बात थे वो डिफरेंट थे। और रियल लाइफ में भी मैं यही कहूंगी कि बेटियों का यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड बेटियों के साथ, व्हाई नॉट, जिससे वो हर चीज अपनी शेयर कर सके, रिस्पेक्ट भी रखे अपनी, लेकिन बहुत ज़रूरी है बेटियों को वो मकाम देना जो हमारे यहाँ शायद बेटों को दिया जाता है, बेटियों को नहीं दिया। सही। अच्छा, आप वैसे अपनी रियल लाइफ में आपके बच्चों के साथ कैसी बॉन्डिंग है? बच्चों के साथ कैसे हैं आप? मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग ऐसी है, शर्जीना की माँ जैसी है। हाँ, बहुत फ्रेंडली, वेरी नाइस, वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग। और जब कोई बात होती है, वैसे तो लड़ाई भी चलती है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मेरे में डिफरेंस, एज डिफरेंस भी कम है ज़रा, तो होता है ना ज़रा वो बहस लड़ाई रहती है, लेकिन वो वही करती है जो मैं कहती हूँ, अनकॉन्शियसली सुनती है, सब एब्जॉर्ब करती है, तो सब बहस करेगी लेकिन फिर करती वही है। सो वो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। अच्छा, उसमें देखिए इनका कैरेक्टर चाहे उसमें था गुस्से वाला था, वो नाराज कैरेक्टर था, लेकिन वो एक ऐसा बाप था जो अपनी बच्ची के पीछे खड़ा हुआ था कि नो मैटर व्हाट मैं पीछे खड़ा हूं। तो आपको वैसे क्या लगता है कि असल ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है कि बाप अपनी बेटियों को वैसे सपोर्ट करें? क्योंकि हम तो उस मुआशरे का हिस्सा है ना कि जिसमें कहा जाता है कि बेटा तुम्हारी डोली उठ के गई है तो अभी भी समझाओ कि बस अब तुम्हारी ना वहाँ से मैयत होनी चाहिए, बस वहीं सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल सपोर्टिव बाप तो बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ना कि अच्छा एक बस जी अल्लाह का शुक्र है, ये जिम्मेदारी पूरी हुई। अच्छा, जिम्मेदारी की हद तक तो ठीक है, बस जी बेटियों का बोझ उतर गया, ये बड़ा शुक्र। बेटी की शादी को एक बोझ शानों से उतर जाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस कदर दकियानूसी और किस कदर खतरनाक है। फिर ये वाला कि तुम्हारी डोली है, अब यहाँ से जनाजा ही मैयत ही। अरे भाई क्यों? वो मतलब भिंडी, तोरी, मूली, गाजर थी जो आपने किसी को दे दी। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है एज पेरेंट्स भी, लेकिन जो मेल फिगर है उसको, बाप को बहुत ज़्यादा इसकी ओनरशिप लेनी है। मैं एक दिन पहले भी जिक्र कर रहा था कि बेटियों के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है कि वो जैसे अपनी सहेली से जाके अपने दिल की बात कहती है, बिल्कुल वो अपने बाप से भी आके अपनी दिल की बात कह दे या कह सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बोझ वाला जो एलिमेंट है ना, ये तो मैं कहता हूँ बिल्कुल इसके ऊपर तो बाकायदा प्रोटेस्ट होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसको ना निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि बच्चों स्कूल के ही टाइम से बच्चों को बताया कि नहीं, जो बेटियां होती ना वो बोझ नहीं होती, क्योंकि जरूरी है ना कि हम, क्योंकि अपने घर में देखते हुए आ रहे हैं कि जो बेटी है उसको सालन अच्छा नहीं मिल रहा, बेटे को लेग पीस दे रहे हैं, क्योंकि हम घरों में देखते आ रहे हैं ना। तो अगर हम ना भी पढ़े तो जो अपनी आंखों के सामने चीजें होता हुआ देख रहे हैं तो हम उस पर यकीन करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब बहुत चेंज आ गया है। हाँ, मैं तो कहती हूँ मीडिया के थ्रू आया है किसके, लेकिन अब अवेयरनेस बहुत हो गई है। लड़कियां देखें हर फील्ड में आगे निकल रही हैं, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ख़त्म तो नहीं लेकिन अभी भी है, लेकिन बहुत हद तक हमने इसके ऊपर काबू पाया है इस बात पे कि लड़कियों को बहुत अच्छा मकाम भी मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है और वो हर फील्ड में आगे भी बढ़ रही है। अच्छा एनी जी, आपने तो, अच्छा आपको स्टार्ट करना नहीं, आपने अपने बच्चों की बैरून मुल्क जो अभी परवरिश भी की है, तो वहाँ पे वैसे आपको लगा कि ये टास्क था कि जी जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको किस तरीके से उनके अंदर इनकलकेट करना है? अच्छा, आई वॉज वेरी लकी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे नहीं थे, मेरे बच्चे बड़े थे जब गए, तो उनकी ऑलरेडी बुनियादें पड़ चुकी थी यहाँ से। सो मुझे इतना कोई वो नहीं हुआ, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ थी और मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई थी और उनको खुद ही पता था कि क्या करना है। जाते ही स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन्स ले लिए और गाड़ी चल पड़ी बस ऐसी, लेकिन मुझे शिकायत कभी नहीं हुई। लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रेस में हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि आप अगर घर में ट्रेनिंग दे रहे हैं सब जो आप चाहते हैं, आप बाहर क्या कर रहे हैं, स्कूल्स में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द किड्स आर लिविंग टू लाइफ्स, कि वो बाहर कुछ और हैं, घर में कुछ और हैं, बेचारे वो ना इधर के ना उधर के, कुछ बीच में लटक गए बिल्कुल। सो उसका बैलेंस रखना, हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स, जिस तरह वो रखे हुए उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है कि संडे स्कूल्स भी भेज रहे हैं बच्चों को, पुरानी तालीम भी दे रहे हैं, नमाज भी दे रहे हैं, कोई ओकेजन आता है तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। इतना तो मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। जी जी बिल्कुल, बाकी ईद त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सुबह बच्चों को तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं, ओपन हाउसेज होते हैं वहाँ पे, नमाज पे लेके जाते हैं बच्चों को, डंडे के जोर पे लेके जाते हैं और कपड़े, एंड देन दे गो टू ओपन हाउसेज, सबके घरों में जा रहे हैं। यहाँ मैंने नहीं देखा ऐसा।
हाँ, यहाँ पे वाकई ऐसी वो चीज़ नहीं है, वो वाकई बहुत बहुत मजे की कर रहे चीज़ हैं, होती बहुत है। करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने पीटीवी में काम किया और पीटीवी में जो वर्क एथिक्स है और स्पेसिफिकली जो क्या कहते हैं, जो आपने बात करनी है, जो होस्ट पे एक बड़ी जिम्मेदारी आती थी, एक तो आपकी उर्दू में बात, जो आपका जो तलफ़ुज़ है वो बड़ा मानी रखता है, आपके वर्क एथिक्स और होते हैं, आपने क्या बात करनी है, और दूसरा क्योंकि आप लोगों को रेटिंग का इतना प्रेशर भी नहीं होता। लेकिन अब जब आप बाकी मॉर्निंग शो के आप होस्ट को देखते हैं और बहुत सारी जगहों पर रेटिंग का प्रेशर भी आप देखते हैं कि उनकी वजह से वो क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, कितना वैसे आप फ़र्क देखते हैं अपने शोज़ में जो बाकी आजकल शोज़ हो रहे हैं इनमें? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि रेटिंग का प्रेशर उधर भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जी जो मर्जी करो, बस ब्लैंक स्क्रीन चला दो और तनख्वाह लेके घर चले जाओ, ऐसा नहीं है। पीटीवी के अंदर भी बहुत कंपैटिटिव रेटिंग का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, अरे ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, मेरा नहीं ख्याल। मैंने इतने बरस किया और हर तरह के मौज़ूआत में हमने शो भी किए, हर तरह के गेस्ट के साथ शो भी किए। हाँ, मे बी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अंदर ये है कि भाई वो एक स्टेट ओन्ड चैनल है। अब समा के भी कोई ऑनर है, वो भी एक मैनेजमेंट है, ARY की कोई और मैनेजमेंट है, जियो की कोई और, हम की कोई और, इसी तरह से दूसरे चैनल्स को आप देखें तो वो ज़ाहिर है उसका एक ऑनर है। पीटीवी का ऑनर कौन है? पीटीवी का ऑनर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, ठीक है ना जी। वो स्टेट है, वो पाकिस्तान का चैनल। तो अब उसके अंदर उसके इंटरेस्ट को जहन में लेकर चलना या उसकी पॉलिसी को लेकर चलना, वो दैट इज जैसे एक चैनल की पॉलिसी होती है उसी तरह से उस चैनल की पॉलिसी है। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट के उस तकाबुल में जाए बिना हमें देखना चाहिए कि हर एक चैनल की अपनी एक ओनरशिप है। सो उसने उस अप्रोच को लेकर चलना है। जहाँ तक रही बात उर्दू की, मेरा तो ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी उर्दू भी बोली जा रही है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली जा रही है। कंटेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? कंटेंट के हवाले से अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने वहां पे कॉफी टेबल के ऊपर एक आपका तकरीबन 15-20 मिनट का, शायद इससे भी ज्यादा का एक सेगमेंट किया। आप मुझे बताइए कि कितने कंटेंटफुल क्वेश्चंस थे। वो मजाक और शुगल मेला अपनी जगह, लेकिन कितने अच्छे मुनासिब वो सवाल थे। ये क्या बताते हैं कि हम ये जो एक आम तासुर है कि अच्छा जी प्राइवेट चैनल पे तो बस मॉर्निंग शोज में बैठ के बस ही हा हू हो रही होती है। नो, आपकी रिसर्च टीम ने वो सवाल तैयार किए, आपकी गाइडेंस में किए। मैं आपको बताऊं, अब क्योंकि मोस्टली जब मैं किसी से बात करती हूँ मॉर्निंग शोज, तो लोग कहते हैं ओह हम नहीं मॉर्निंग शो देखते, हम नहीं देखते सुबह सुबह शादी ब्याह। हम लाइक भाई देखो, हर शो में शादी ब्याह नहीं हो रहे होते। अच्छा, शादी ब्याह वाले भी हैं और उसकी अपनी व्यूअरशिप है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, जो आप देखना चाहें वो आपको मिलेगा। सो कंटेंटफुल सवाल वाले शोज भी हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब वो जो तकाबुल है कि अच्छा यू नो प्राइवेट सेक्टर के मॉर्निंग शोज सिर्फ बस बंदर के साथ बैठ के, वो क्या था जी, वो बंदर को गले लगाना है और सांप को किस करना है, या शादियां करानी है, या फेक लड़ाइयाँ, हाँ ये भी लड़ाइयाँ करवानी है, या सास बहू। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सब्सटेंशियल कंटेंटफुल गुफ्तगू होती है। अच्छा मुझे बताएं, आजकल के टाइम में ना, अब पहले तो होता था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ओनली देन फिर आप चैनल तक पहुंचते थे, फिर आपका काम पूरा पाकिस्तान देखता था, आपको पजीराई मिलती थी और पैशन भी होता था, नज़र भी आता था, और हर किरदार में वो जो कहते हैं ना कि आप हर किरदार के हवाले से आप पूरा वो गेटअप वैसा करते थे, वो नज़र आता था कि अच्छा आपका ये किरदार है तो आपका ये गेटअप है। आजकल के हम देख रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही गेटअप वो तमाम तर, यानी कि लड़कों में स्पेसिफिक में देख रही हूँ कि एक हल्की सी वो जो दाढ़ी है वो है, सारे वो सबकी सारे वैसे जो ऊपर सारे हीरोज के वो चल जाते। तो उस पे वैसे आपकी क्या टेक है? आपको लगता है कि लोग प्रॉपर अपने जो कैरेक्टर के जो गेटअप पे काम कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखिए पीटीवी का जमाना ऐसा था कि बहुत चेंज था। हमारी रिहर्सल्स होती थी, हमारी बाकायदा कई दिन रिहर्सल्स होती थी और उसका आउटकम भी नजर आता था। फिर ये कि एक वक्त पे एक ही सीरियल कर रहे होते थे, तो आप करेक्टर के अंदर होते थे, यू नो एब्जॉर्ब करते थे सब कुछ, और फास्ट नहीं था इतना, इतने चैनल्स नहीं थे, इतना यू नो वेरिएशंस नहीं थी, तो टोटल कंसंट्रेशन यूज्ड टू बी ऑन वन कैरेक्टर। आपको लगता है अगर रिहर्सल्स का भी एक्टर्स को कहा जाए तो वो करेंगे रिहर्सल्स? करना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। करना तो चाहिए, रिहर्सल्स तो होनी चाहिए।
होनी तो चाहिए। मेरा ख्याल है कि अच्छी प्रोडक्ट देने मुझे के लिए लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी एक्टर्स बहुत सारे आते हैं, वो कहते हैं जी एक सही बहुत से एक्टर्स तो अपनी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ कर आते, नहीं, वो वहीं आके स्टूडियो में पढ़े होते ऐसे हैं। ही है, उसी वक्त मिल जाती है स्क्रिप्ट, जब तक आप मांगे और अगर आप यू पुट योर फुट डाउन कि भाई हाँ हमें मिलनी चाहिए, तो उस वक्त ये था। उनकी ड्रेसिंग, उनके हेयर डूज, उनका मेकअप, एवरीथिंग यूज्ड टू बी प्रिसाइज जो कैरेक्टर। जैसे भी मैं फैसल कुरैशी की उनको देखती हूँ तो वो जो किरदार करते हैं वैसा पूरा बनाते हैं, हाँ। पहले बन जाते हैं जो कई इनको ड्रामा। डेडिकेशन है, पैशन है, जिन लोगों में पैशन है, डेडिकेशन है, फोकस्ड है, वो करते हैं अभी भी ऐसे ही करते अच्छा हैं। एनी जी मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने यहाँ मेरे जब सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं तो हम ये बात ज़रूर करते हैं कि जी अभी भी somehow and very unfortunately हम उस गोरे रंग के बुखार से बाहर नहीं निकले। तो हमारी मोस्टली जो लीड रोल्स करने वाली जो एक्ट्रेसेस हैं वो गोरे रंग की ही होती हैं, और अगर आपका रंग गोरा तो आपको जो सारे अच्छे कहते हैं ना जो मॉडर्न कैरेक्टर्स है वो दिए जाते हैं। आपको अभी तक, क्योंकि हमने जो कैरेक्टर्स देखे हैं वो आप दिखाया जाए कि हाई फाई जो अम्मा है वो आपको ज़्यादा दिखाया जाता है। आपको अभी तक किसी गरीब माँ का कैरेक्टर मिला है वैसे? मुझे मिलना नहीं था, लेकिन आई रियली फॉट फॉर इट। मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ कि भाई एक अगर रंग हो रहा है तो एक हाई एंड मदर का रोल मिल जाता है आपको, अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की। तो आई वांटेड टू डू दिस रोल। तो मुझे फिर शहजाद डायरेक्टर जो है ना, उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं एनी को एक बहुत ज़्यादा गरीब नहीं लेकिन मीडियोकर मैं लेकर आऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा भी देखो मैं लड़ी हूँ चैनल के साथ तुम्हारे लिए, तो डोंट लेट मी डाउन। तो वो था एक दुकानदार की वाइफ। तो आई डिड इट एंड आई डिड वेरी वेल। तो कोई ऐसा किरदार हो जिसके आपको अभी भी हो कि मैंने ऐसा किरदार करना है? हाँ, मुझे बिल्कुल गरीबों वाला करना है, लाइक कोई ऐसा हो जैसे पागल औरत है या कुछ इस तरह की आज़र फफे कोटन किस्म की ना। वो मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। वो बहुत तेज बोलते हैं ना, तो वो मुझे मुश्किल होगी थोड़ा सा। कर लूंगी लेकिन मुश्किल होगी। हाँ।